कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन के साथ आए बेईमान दुष्ट राजा मारे गए। रानी द्रौपदी के बालों को बुरी तरह संभालने और कई अन्य बुरे काम करने के कारण उनके जीवन की अवधि कम हो गई। अच्छे धर्मनिष्ठ पांडव दुष्ट विरोधी शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम थे। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो भगवान उसकी तरफ होते हैं, बुरे की तरफ नहीं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव विजयी हुए। कई आध्यात्मिक समारोहों के बाद और पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज को इंद्रप्रस्थ में लोगों के गुणी, देखभाल करने वाले और नैतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करना शुरू कर रहे थे। जैसे ही वे द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठे, उन्होंने देखा कि उत्तरा डर के मारे तेजी से उनकी ओर आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के स्वामी, आप महानतम रहस्यवादी हैं। कृपया मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वंद्व के संसार में मुझे मृत्यु के चंगुल से बचाने वाला कोई और नहीं है। हे मेरे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक अग्नि में लौ बाण तेजी से मेरी ओर आ रहा है। हे प्रभु, कृपया इसे जलने न दे और मेरे भ्रूण को नष्ट न होने दे। हे भगवान, कृपया मुझ पर यह कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही रहते हैं, तुरंत समझ गए कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव परिवार में अंतिम जीवन समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका था। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके अनन्य भक्तों, जो पूरी तरह से समर्पित आत्मा थे, पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने तुरंत उनकी रक्षा के लिए अपनी सुदर्शन चक्र उठाया। सर्वोच्च रहस्यवाद के भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर किसी के दिल में रहते हैं। इस प्रकार कुरु वंश की संतान की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से उत्तरा के भ्रूण को ढक दिया। इस प्रकार उत्तरा और उसके पुत्र शिशु परीक्षित को उसके गर्भ में बचाया गया। भगवान कृष्ण के लिए यह कठिन नहीं है, क्योंकि वे अपनी दिव्य ऊर्जा से सभी भौतिक वस्तुओं की रचना, पालन और सहार करते हैं, हालांकि वे स्वयं अजन्मा हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचाए गए भगवान की पवित्र भक्त कुंती और उनके 5 पुत्र और द्रौपदी ने घर के लिए प्रस्थान करते समय भगवान कृष्ण को संबोधित किया। कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मूल व्यक्तित्व है और भौतिक जगत के गुणों से अप्रभावित है। आपने मुझे और मेरे बच्चों को निरंतर खतरों से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के हथियार से बचाया है। ब्रह्मा, जो आपके पुत्र है, ने आपके लिए प्रार्थना की और इसलिए आप पृथ्वी पर संकट को कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। जो लोग लगातार आपकी दिव्य गतिविधियों को सुनते हैं, जपते हैं और दोहराते हैं या दूसरों के ऐसा करने में आनंद लेते हैं, वे निश्चित रूप से आपके चरण कमलों को देखते हैं, जो अकेले ही जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। हे मेरे भगवान, आपने स्वयं ही सभी कर्तव्यों का पालन किया है। क्या आप आज हमें छोड़ रहे हैं? यद्यपि हम पूरी तरह से आपकी दया पर निर्भर है और हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हमारे राज्य पर अब आपके चरणों की छाप पड़ रही है और इसलिए यह सुंदर लग रहा है। लेकिन जब तुम चले जाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा। ये सभी शहर और गांव हर तरह से समृद्ध है, क्योंकि जड़ी बूटियां और अनाज प्रचुर मात्रा में है। पेड़ फलों से भरे हुए हैं, नदियां बहती है, पहाड़ खनिजों से भरे हुए हैं और महासागर धन से भरे हुए हैं। और यह सब आपकी उन पर दृष्टि के कारण है। आप उन राजनीतिक दलों के विनाशक है जो इस धरती पर अशांत तत्व है। आपका पराक्रम कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य निवास के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आपके पास सभी रहस्यमय शक्तियां हैं और आप संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण से रुकने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने कुछ और महीनों तक ऐसा ही किया। अगले एपिसोड में क्या होगा यह देखने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहे। इस बीच आप इसके बारे में अधिक विस्तार से संस्कृत से कई भाषाओं में अनुवादित श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं। इन सभी कहानियों को याद रखने के लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। कृपया इस गुड लक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हरे कृष्ण।